जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पूरे देश में इस समय कोलकाता की बातें चल रही हैं, लेकिन अगर ये बातें किसी अच्छे कारण से होती तो शायद ठीक भी रहता। लेकिन इस समय जो बातें चल रही हैं वो एक ऐसे केस को लेकर चल रही हैं जिसके बारे में सुनना तो दूर की बात है, शायद कोई व्यक्ति पढ़ भी ना सके। इतनी जघन्य डिटेल्स हैं, जिस तरीके से दुष्कर्म को अंजाम दिया गया उस महिला डॉक्टर को, वो इतनी ज़्यादा ग्रूसम डिटेल्स हैं कि उनके बारे में जानकर भी आपके शरीर में एक सिहरन पैदा हो जाएगी और मन में ये सवाल आएगा कि उस महिला डॉक्टर के साथ में ये कुकृत्य करने वाला इंसान क्या कोई वाकई में इंसान था या कोई जानवर था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका चेहरा भी सामने आ गया है, लेकिन कई सारे जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल संबंधित लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर तथ्यों को छुपाया जा रहा है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स नहीं बल्कि कई शख्स शामिल थे और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो छिपाई जा रही हैं। कुछ ऑडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं, कई लोग बातें बता रहे हैं। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर ये आती है कि हाईकोर्ट ऑर्डर दे देता है कि भाई इस केस की जांच जो है अब सीबीआई करेगी। और इन सब चीज़ों के बीच में एक बात ये निकल कर दिखती है हमको सामने कि वो विपक्ष जो कि हर एक मामले पर इस तरीके से घेरने के लिए आता था सरकार को, जैसे कि वही इंसाफ दिलाने वाले हैं, बंगाल में हुए इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ध्रुव राठी ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया, जस्टिस फॉर निर्भया 2, और जब करीब 5.5 लोगों तक उसको वो पहुंच गया था, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। कारण तो नहीं पता क्यों डिलीट किया गया, लेकिन इसके बाद में फिर वाकई में मन में वही बात आती है कि यार जब नॉन बीजेपी स्टेट्स में किसी घटना के ऊपर बात करनी होती है तब शायद इनको कुंभकर्ण जैसे नींद आ जाती है, लेकिन जब बीजेपी के ऊपर, एलविश यादव के ऊपर, ऐसी किसी बात के ऊपर वीडियो बनाना होता है तब बिल्कुल छाती छाड़ के खड़े हो जाते हैं। मतलब अब वीडियो बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, सवाल तो हर कोई पूछेगा ही पूछेगा। खैर, इस मामले पर पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए। ये मामला ऐसा नहीं है कि इस पर पॉलिटिक्स हो, लेकिन ये बात सही है कि भारत जैसे देश में यदि आपको जल्दी फैसला चाहिए तो यकीन मानिए वहाँ पे पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी हो जाता है। बट जिस तरीके से यहाँ पर राजनेताओं ने सिलेक्टिवली चुप्पी साध के रखी है वो चुभने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। महुआ मोइत्रा एक बहुत ही तेज़ तर्रार टीएमसी की सांसद है और अपने तेज़ तर्रार एटीट्यूड के कारण महिला सशक्तिकरण को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। लेकिन पत्रकार अजीत अंजुम जी ने जब इनसे कुछ सवाल किए तब उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया। और अजीत अंजुम जी ने उसके बाद जो बातें बताई, जो बातें कही हैं, वो बातें वाकई में सुनने समझने वाली हैं। अगर आपको इस केस को समझना है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसको समझना है तो आपको यकीन करिए आपको इन बातों को समझना चाहिए। दरअसल ऐसा नहीं है कि मैं अजीत अंजुम जी का बहुत बड़ा कोई फ़ैन हूँ या मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, लेकिन बात बस ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात को कह रहा है और सही बात के लिए कह रहा है तो हमारे लिए उसको सुनना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर अजीत अंजुम जी भी इन बातों को नहीं उठाएंगे तो शायद ही कोई इन बातों को उठाए, और अगर इनके माध्यम से कुछ लोग इन बातों को सुन समझ पा रहे हैं तो फिर वो भी अच्छी बात है, ठीक बात है। आरजे सायमा भी हैरान है महुआ मोइत्रा की इस बात से। जरा कुछ ट्वीट्स देखते हैं, फिर मैं आपको पूरा मामला समझाता हूँ कि इस पूरे मामले में हुआ क्या है और क्या सवाल इस पूरे मैटर को लेकर उठ रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ लिखा है इन्होंने कि रूह कांपा देने वाली घटना है ये। उस डॉक्टर बिटिया के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है कि सुनकर किसी का भी मन विचलित हो जाए। ऊपर से उस बेटी के माँ बाप को ये सब झेलना पड़ रहा है जो ये महिला बता रही है। आप तो एक महिला हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा है आपके राज्य में ये सब हो रहा है, अब आपकी पुलिस के रवैये पर 100 सवाल उठ रहे हैं, लानत है। ब्रिज द्विवेदी ने इसके बाद एक ट्वीट किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर के साथ हुए केस में इस बात पर चिंता जताई है कि पीड़िता की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश करी गई। कोर्ट ने माना है कि राज्य पीड़िता या उसके माता पिता के साथ नहीं है और इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी। सीएम ममता बनर्जी को कोर्ट का यह आदेश पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट के आदेश की इन्होंने कॉपी भी लगाई है जिसमें कि थोड़ी और डिटेल्स हैं दी गई हैं। इसके आगे अजीत अंजुम ने लिखा है कि लानत है ममता बनर्जी आपकी सरकार पर। अगर हाईकोर्ट को ये कहना पड़े कि यहाँ पर मामले में लीवापोती की जा रही है और उसको गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है तो मतलब ऐसा क्यों ही किया गया, ऐसी नौबत क्यों आई कि हाईकोर्ट को ये सब कहना पड़ा। वाजिब सवाल है भाई। आगे लिखते हैं कि मैडम ममता जी, मैडम महुआ जी, मैडम सागरिका घोष जी, सयानी जी और भी कुछ लोगों को उन्होंने टैग किया। लिखा है कि और टीएमसी तमाम सांसद मैडम, क्या इस परिवार की तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं आप लोग?
क्या आप लोगों के इस परिवार के पास अब तक कोई जाना नहीं चाहिए था? क्या आपके राज्य में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई है और उसके परिवार को यूं ही बिलखना पड़ रहा है? लानत है आप सभी पर। कोई हक नहीं है कि आप लोग किसी दूसरे राज्य में हुई इस तरह की घटना पर बोलें। इस वीडियो को गौर से देखिए, सुनिए, इस दर्द को महसूस कीजिए और तय कीजिए कि आप लोगों को अब करना क्या है। यही बात मैं आपको कह रहा था कि ये लोग इतना सिलेक्टिव आउटरीच दिखाते हैं कि जब किसी ऐसे राज्य में जहाँ पर कि दूसरे किसी पार्टी की सरकार हो तो वहाँ पर ये लोग बिल्कुल इतनी जल्दी पहुँच जाते हैं बोलने के लिए डायरेक्शन पर कि पूछिए मत। और लेकिन अभी आप देख लीजिए कि ना आपको गांधी परिवार से कोई जाता हुआ दिखाई देगा और ना ही किसी और बड़े परिवार से आपको कोई जाता हुआ दिखाई देगा। एक और ट्वीट में अजीत अंजुम जी लिखते हैं कि बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ पर एक सवाल के साथ टैग क्या किया, महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वाह मैडम जी वाह, आप हर रोज़ मोदी की सत्ता से तीखे तेवर में सवाल साधती हैं और हमने आपकी सत्ता से एक सवाल पूछ लिया तो आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया। आप एक सवाल नहीं सुन सकते हैं, आपको सिर्फ पूछना आता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का सिर्फ प्रवचन देना आता है। आपके राज्य में बेटी के साथ हुई दरिंदगी है और आपसे कोई सवाल भी ना पूछे। चलिए कोई बात नहीं, तभी लोग कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यहाँ लिखा है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैडम महुआ मोइत्रा जी, आपके सूबे में एक बेटी के साथ दरिंदगी मतलब में आप ब्लॉक हो जाना। अभिव्यक्ति की आज़ादी की हुई दुहाई मत दीजिएगा मैडम। अब बंगाल में सत्ताधारी दल की सांसद होकर अगर आप एक सवाल नहीं सुन सकती तो आपको यूपी, बिहार या किसी दूसरे राज्य में कुछ बोलने का हक नहीं है। और भी कई सारे ट्वीट्स यहाँ पर अजीत अंजुम जी ने किए हैं इन सब बातों को बताते हुए। यहाँ पर देखिए, अलग अलग बात में उन्होंने यही कहा है कि इनको ब्लॉक कर दिया गया पूरी तरीके से। आप लोग टीएमसी सांसद और नेताओं तक इस वीडियो को पहुँचाते रहिए। उस डॉक्टर बेटी के साथ जो घटना हुई है वो कम जघन्य नहीं है। इसी वीडियो को टैग करके सवाल पूछने की वजह से बंगाल में सत्ताधारी दल की सांसद महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर मुबारक ने भी लिखा है कि महुआ मोइत्रा बहुत मुखर सांसद हैं, आए दिन स्पीच में महफिल लूटली टाइप इवेंट्स में शामिल रहती हैं, लोकतंत्र संविधान के खेल में चैंपियन है। कोलकाता डॉक्टर वाले केस में जो भी उनके टैग करके सवाल पूछ रहा है वो तत्काल रूप से उसको ब्लॉक कर रही हैं। इज दिस यू महुआ मोइत्रा रियली? आरजे साइमन ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। जो लोग, अच्छा ये एक पुराना ट्वीट है अजीत अंजुम जी का जिसको लेकर लोग बोल रहे हैं कि आप तो तारीफ़ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि भाई जब वो सही करती हैं तो मैं अच्छा बोलता हूँ, जब वो गलत करती हैं तो मैं गलत बोलता हूँ। तो ये कुछ इस समय सिनेरियो चल रहा है अजीत अंजुम जी का पूरा। महुआ मोइत्रा ने उनको ब्लॉक कर दिया और ये पूरी बात आपको बताने का सिर्फ एक मतलब ये था कि इससे आपको समझ में आ सके कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब देखिए, अब इस पूरे केस के बारे में अगर समझें और क्या यहाँ पर लूप होल्स आ रहे हैं और क्यों डाउट क्रिएट हो रहा है, तो देखिए कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध की चर्चा इस समय पूरे देश में है और हर कोई इस बारे में जानना चाह रहा है कि भाई यहाँ पर गड़बड़ क्या है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने इसे अपने हाथ में भी ले लिया है। हैवानियत के इस मामले में परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक डॉक्टर ने दावा किया है कि इस जुर्म में एक से ज़्यादा आरोपी शामिल हैं। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी के मुताबिक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। पीएम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि महिला डॉक्टर के जो प्राइवेट पार्ट थे उससे करीब 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज़्यादा मात्रा किसी एक शख्स की हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर वो स्पर्म की बात कर रहे थे। डॉक्टर का दावा है कि रिपोर्ट में इस जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने के संकेत मिलते हैं। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस प्रकार की चोट मिली है और जितनी ताकत से उसके ऊपर हमला करने में लगाई गई है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लेडी डॉक्टर के परिवार को भी कई लोगों की भूमिका होने का संदेह है। डॉक्टर गोस्वामी ने कोलकाता पुलिस के उस बयान का भी खंडन किया है जिसमें कि एक ही आरोपी होने की बात कही गई है। अब सवाल ये उठता है कि हॉस्पिटल में रिपेयरिंग का काम क्यों शुरू हुआ। दरअसल इस जघन्य अपराध के इस मामले की जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सेमिनार हॉल को खुला रखा गया। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि वहां पर रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन सवाल ये उठता है कि रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। ये एक तरह की लापरवाही। हड़ताली डॉक्टरों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्माण कार्य के ऊपर जो पूरी चीज़ चल रही है उसके ऊपर भी सवाल उठाए हैं। इसके बाद सील भी नहीं किया गया सेमिनार हॉल। तो प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सबूतों से छेड़खानी करने के लिए सेमिनार हॉल के बगल में कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया उसे सील किया जाना चाहिए था। सेमिनार हॉल को सील भी नहीं किया। अब अगर हम शक की बात करें कि इस मामले में शक की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैंने लल्लन टॉप का एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में जो मृत डॉक्टर के परिवार से बात करी गई थी,
तो लड़की की एक महिला पड़ोसी ने बातचीत में कहा था कि करीब 10:30 बजे मेरे पड़ोसी, जो कि उस लड़की की माताजी थी, वो चीखते बिलखते मेरे पास आई, मुझसे लिपटी, रोने लगी और कहने लगी कि सब कुछ खत्म हो गया। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तब उनका कहना था कि मेरी लड़की ने खुद को ख़त्म कर लिया है और ये खबर हॉस्पिटल से आई है ना। उसके बाद महिला बताती है कि मैंने पूछा कि क्या उसने खुद को ख़त्म कर लिया, ये सब कैसे हो गया, कब हो गया? तो अब उन्होंने कहा कि अस्पताल से यही बोला गया है। इसके बाद हम 4 लोग, मैं, लड़की के माता पिता और हमारे एक साथ एक और साथी अस्पताल पहुंचे। वहाँ हमको 3 घंटे तक खड़ा रखा गया। अब यहाँ से जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ ये बहुत डार्क सी हैं, तो अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। इसके बाद नवाब हाथ जोड़ते रहे वहाँ खड़े होकर कि हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखा दो, लेकिन नहीं दिखाया गया। 3 घंटे के बाद माता पिता को सेमिनार हॉल ले जाया गया। वहाँ पर पिता ने अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचा और उसके बाद ले जाकर उन्होंने पड़ोसी महिला को दिखाया। उसके मुंह से पूरा ब्लड निकल रहा था, चश्मे को कूचा गया था, जिसके कारण उसकी आँख से भी ब्लड निकल रहा था। पैरों को इस तरह से मोड़ दिया गया था जिस तरीके से दिख रहा था कि जो पेल्विक गार्डल होता है, जब तक वो नहीं टूटता तब तक वैसे वो मुड़ नहीं सकता। एंड बहुत ग्रूसम डिटेल से, मतलब मैं आपको पूरी बता भी नहीं पा रहा हूँ, वो इतनी ज़्यादा ग्रूसम है। अस्पताल प्रशासन की जो ये लीपापोती थी, इसके बाद से ही परिवार के साथ साथ मामले से जुड़े और लोग भी इस पूरी जांच को शक की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि जब ये इतना ग्रूसम पूरा अपराध था तो इसमें खुद को ख़त्म करने वाली बात कहाँ से आती है। देखिए, ये जो मामला है, ये मामला ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकें। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, आप राजनीति को साइड में रख दीजिए, लेकिन इस मामले में चीज़ों का बाहर निकल कर आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस तरह की मानसिकता के लोग वाकई में आपके और मेरे साथ, हमारे बीच में रह रहे हैं, तो उनकी बात समझना चाहिए कि जब आप पकड़ाओगे तब आपके साथ क्या होगा। ये थोड़ी देर की जो हवस होती है, जो आपको ये सब चीज़ें करने के लिए मजबूर कर देती है, उसे कोई और पैदा नहीं करता, बल्कि वो शख्स ही पैदा करता है जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। एंड डॉक्टर्स जो बात बोल रहे हैं पीएम रिपोर्ट को देखकर, उनके साथ भी तो आपको कुछ ना कुछ जवाब देने पड़ेंगे ना भाई। रिपोर्ट तो इतना झूठ बोलेगी नहीं। पर देखिए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। हम उम्मीद यही करेंगे कि सच निकल कर सामने आए और जो भी दोषी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, अगर एक से ज़्यादा हैं, तो भी उनको सज़ा पूरी मिले। बाकी इस बारे में जो भी अपडेट्स और आएंगी आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप भी शेयर करें। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।